आज का हमारा क्लास होने वाला है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स को लेकर। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पूरी तरीके से हमारा जो एडिशन ऑफ इंटीजर्स था उसमें जो हमारा प्रॉपर्टी था एडिशन का, उससे कुछ सवाल भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। क्या उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं ना? हर चीज समझ में आ गया था। चलिए, तो आज का हमारा क्लास होने वाला है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में। यानी कि आपने एडिशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ लिया कि इंटीजर्स को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, है ना। और आज हम लोग शुरू करेंगे अपना सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स को कैसे हम लोग घटाएंगे, है ना। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए भी हमारे पास दो नियम है। क्या है? दो नियम है। जैसे हमारे पास एडिशन ऑफ इंटीजर्स में 3 नियम था ना, रूल 1, रूल 2 और रूल 3। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारे पास 2 रूल है। वो 2 नियम क्या कहता है, देखिए ध्यान से। उन दोनों को पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपना आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहला है आपका रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 को समझने के लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि इसके लिए हम लोग पहले एक अपना एग्जाम्पल ले लें, है ना। एग्जाम्पल के लिए हम आपके बुक से एग्जाम्पल लेंगे। आपका एग्जाम्पल है 5 माइनस, देखिए ध्यान से, रूल 1 क्या कहता है आपका। एग्जाम्पल आप लीजिए 5 माइनस -8। देखा जाए ध्यान से, 5 माइनस -8 ये आपके बुक का एग्जाम्पल है, कहीं बाहर से नहीं लिया जा रहा है, आपके बुक का है। ठीक है, देखिए ध्यान से। इसमें बेसिकली हमारा 2 नियम है। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स को पढ़ने के लिए हमारे पास 2 ही नियम है, और दोनों नियम से हमारा पूरा सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स खत्म हो जाता है। तो उस नियम को समझने के लिए हमारे पास ये उदाहरण है। इसी एग्जाम्पल से समझ जाएंगे कि वो नियम क्या कहता है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे माइनस क्यों है भाई? क्योंकि हम लोग सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं। एडिशन पढ़ते थे तो हमेशा यहाँ पे क्या आता था आपका, प्लस। लेकिन अब हम लोग सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, हमेशा माइनस आएगा, है ना। तो यहाँ पे है 5 माइनस, और ब्रैकेट में भी -8 है, ब्रैकेट के अंदर भी आपका माइनस है। जब इस प्रकार का सवाल आपको दिख जाए तो उस समय पे हम लोग क्या करते हैं मालूम है? देखिए ध्यान से, हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको सवाल में एक माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर नजर आए और एक माइनस का साइन आपको ब्रैकेट के अंदर नजर आए, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, दोनों माइनस के साइन को हटा देते हैं और एक प्लस का साइन डाल देते हैं बीच में, बस। ठीक है, याद रहेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। जब, इसके बाद यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, जब एक माइनस का साइन, जब एक माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर रहे और एक माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर रहे, तो दोनों को हटाकर एक प्लस का साइन दे देना है। समझिए क्या लिखा हुआ है, मेरी बात को ध्यान से समझिए। लिखा हुआ है कि जब भी इस प्रकार का आपको सवाल देखने में लगे, है ना, एक साइन ब्रैकेट के बाहर और एक साइन ब्रैकेट के अंदर, लेकिन दोनों साइन कैसा है, माइनस का है, तो वही लिखा हुआ है कि जब एक माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर रहे और एक माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर रहे, तो दोनों को हटाकर एक प्लस का साइन दे देना है। सिंपल सी बात। तो यहाँ पे जो आपका
ब्रैकेट के बाहर एक माइनस का साइन है और एक ब्रैकेट के अंदर जो आपका माइनस का साइन है, इन दोनों को क्या कर देना है, आपको हटाकर आपको एक प्लस का साइन दे देना है। तो क्या अब आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो जरा ध्यान से, जो ऊपर में लिखा हुआ था तो इन दोनों को हटा के आप क्या लिखेंगे, +8, कितना आएगा 13 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, समझ गए बात को। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बस ऐसे भी बोल सकते हैं आप इसको। तो जैसे आपको याद रखना है आप वैसे याद रख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पे क्या समझा आपने कि एक माइनस का साइन जब ब्रैकेट के बाहर हो और एक माइनस का साइन जब ब्रैकेट के अंदर हो, दोनों को हटाकर हम लोग एक सिंगल प्लस का साइन दे देते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख लिए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बस सिंपल सी बात, याद रहेगा। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो ये हो गया आपका रूल नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, रूल नंबर 1 के बाद आपका आता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 देखिए ध्यान से, इसको भी समझने के लिए ना हम लोग एक एग्जांपल लेंगे और वो एग्जांपल भी आपके बुक का ही है। देखिए क्या है एग्जांपल है, -9 और -4, मेरे हिसाब से ये, हाँ यही है। देखिए आपके बुक का एग्जांपल बार बार हम लोग इसलिए ले रहे हैं ना, क्योंकि यदि आप कभी बुक को पलट के देखें तो कुछ आपको अलग नजर नहीं आए, है ना, जो वही बुक में रहेगा जो आपका बोर्ड पे है ना। चलिए, तो ये आपका रूल नंबर 2 है। जब इस प्रकार का आपको देखने में लगे तो आप क्या करेंगे, है ना। देखें ध्यान से, तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, जब दो बार माइनस का साइन रहे तो, सुनिए ध्यान से, जब 2 बार माइनस का साइन रहे तो दोनों के बदले क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे, और साइन कैसा दे देंगे, माइनस का दे देंगे। तो जब 2 बार माइनस का साइन रहे तो दोनों को आपस में जोड़कर माइनस का साइन दे देना है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, अब गौर से क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पे भी एक माइनस, यहाँ पे भी एक माइनस। तो जब भी 2 बार माइनस रहे, तो जब 2 बार माइनस का साइन रहे तो दोनों को आपस में जोड़कर माइनस का साइन दे देना है। मतलब कि एक बार माइनस यहाँ भी है, एक बार माइनस यहाँ भी है, तो 2 बार माइनस हुआ ना, तो इन दोनों को आपस में क्या कर दो, जोड़ देंगे, और साइन कैसे दे देंगे, माइनस का दे देंगे। चलिए, तो अब इसके हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए, इसका आंसर, दोनों को आपस में जोड़ दो, 9 और 4 कितना होता है, 13, और साइन कैसा रहेगा, -13। सिंपल सी बात, देख लीजिए क्या ये दोनों बात समझ में आया है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं ना। तो यही 2 नियम आपका बेसिकली किस में रहे, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में है, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं ना। तो इसमें आपने क्या समझा कि एक माइनस का साइन जब ब्रैकेट के बाहर रहे और जब एक माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर रहे तो दोनों को हटाकर आपको क्या दे देना है, एक प्लस का साइन दे देना। या फिर आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस का साइन आपको दे देना है, सिंपल। और इसमें भी क्या करना है आपको, जब 2 बार माइनस रहे तो दोनों माइनस के बदले क्या कर देना है, यानी कि दोनों को पहले आपस में जोड़ देना है, जोड़ देने के बाद माइनस का साइन दे देना है। आप इसको याद कैसे रखेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन कैसा रहेगा, माइनस का, वैसे भी याद रख सकते हैं। तो जैसे आपको याद रखना है आप वैसे याद रखिए, बस मकसद ये है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद यही 2 आपका बेसिकली इसमें नियम था। इसके बाद आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑन इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑन इंटीजर्स। चलिए देखा जाए, तो इसके बाद आपका आता है प्रॉपर्टीज,
प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑन इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन का। क्या कहता है इसका प्रॉपर्टीज, देखिए इसके बारे में। सबसे पहला प्रॉपर्टी आपका ये है, पहले प्रॉपर्टी का नाम है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, लिखिए जल्दी इसको, हो गया। चल, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि आपके पास क्या है, दो इंटीजर्स है, ठीक है। उन दोनों इंटीजर्स को यदि आप आपस में सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ना, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा, है ना। जैसे एग्जांपल देखिए, मान के चलिए मान लीजिए ए एंड, चलो इसको ऐसे लिख लो, ए माइनस बी, ए माइनस बी, या फिर आप इसको कैसे याद रखेंगे, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, सबसे बेहतर रहेगा। ऐसे लिखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स, the difference between two integers are always an integer। इसका मतलब क्या हुआ समझेंगे अभी, लेकिन इसको पहले इतना लिखिए, क्या है लिखा हुआ, देखिए द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस, सब्ट्रैक्शन, है ना। तो द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स आर ऑलवेज एन इंटीजर। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि जब दो इंटीजर को आपस में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, और जो उसका आंसर आएगा वो भी आपका क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। चलिए मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल देख लीजिए इसका, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एग्जांपल इसका देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे क्या 5 आपका एक इंटीजर है, क्या 5 है आपका एक इंटीजर है, कैसा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है। चलिए माइनस कीजिए इसमें आप 2 को, कितना आंसर आएगा बताइए, 3 आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि 5 भी आपका एक इंटीजर है, 2 भी आपका एक इंटीजर है। जब दोनों को आपस में आपने सब्ट्रैक्ट किया तो जो आंसर आया 3, वो भी आपस में क्या एक इंटीजर ही है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है सब्ट्रैक्शन का, ये कहता है कि जब दो इंटीजर को आपस में आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो उसका आंसर आएगा, जो उसका रिजल्ट होगा, वो भी खुद में एक अपना इंटीजर ही होगा, कोई दिक्कत। चलिए, तो ये हो गया आपका पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी कहाँ पर लिख दे, जगह तो इधर नहीं बचा। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दे, दूसरा यहाँ लिख दे। चलिए देखा जाए, नहीं दूसरा यहाँ नहीं लिखेंगे, दूसरा यहाँ लिखेंगे, दूसरा वाला देखिए ध्यान से। तो आप पहले कैसे लिखेंगे, पहले रूल नंबर 1 लिखेंगे, उसके बाद रूल नंबर 2 लिखेंगे, उसके बाद ये हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑन इंटीजर्स। उसके बाद आप ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे। उसके बाद दूसरा आप यहाँ से लिख लेंगे, लेकिन दूसरा कहाँ पे होगा, इसके जस्ट बाद होगा आपके कॉपी में, ठीक ना। लेकिन हम यहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि यदि आप किसी इंटीजर में 0 को माइनस कीजिएगा ना, तो वो इंटीजर आएगा, 0 नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं। जैसे इसका मतलब ये हो गया कि a में यदि आप 0 को माइनस करते हैं तो क्या आंसर आएगा आपका, a आएगा। और a यहाँ पर आपका क्या है, एक इंटीजर है। यहाँ पे आपका जो ये a है, ये क्या है आपका, एक इंटीजर है। एग्जांपल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। चलिए मान लीजिए, अच्छा 9 क्या आपका एक इंटीजर है, कैसा इंटीजर है भाई 9 आपका, पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो
जब इस 9 में आप माइनस करेंगे 0 को तो कितना आएगा आंसर आपका 9 आएगा। यानी कि क्या 0 का कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। बात समझ में आ रहा है? तो दिक्कत इसमें। अच्छा, यहां पे आपने क्या समझ लिया? यहां पे आपने ये समझा कि जब आप किसी इंटीजर में 0 को माइनस कीजिएगा तो वो इंटीजर ही आएगा आपका। जैसे 9 आपका क्या है, एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है आपका, उसमें यदि आप 0 को माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा? वही इंटीजर आ जाएगा। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता है कि 0 भी एक इंटीजर है? 0 इंटीजर नहीं है, क्यों नहीं है? 0 इंटीजर है, 0 इंटीजर है। याद कीजिए अपना सबसे पहला वाला क्लास, 0 इंटीजर है, लेकिन 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन इंटीजर तो है ना। हमने क्या कहा था, ये न्यूट्रल नंबर है, इसको ना नेगेटिव से ना पॉजिटिव से किसी से मतलब नहीं है, ये अपना अकेला है, बिंदास है अपना। समझ रहे बात को? तो 0 भी अपने आप में क्या है, एक इंटीजर है। तो आपने क्या समझा यहाँ पर? आपने ये समझ लिया कि किसी भी इंटीजर में यदि आप 0 को माइनस कीजिएगा तो वो वही इंटीजर आएगा आपका, 0 कभी भी नहीं आएगा। बात समझ में आ गया? कोई समस्या इसमें? चलिए, उसके बाद फिर आपका दूसरा हो गया। तीसरा देख लीजिए यहाँ पर, तीसरा क्या कहता है? तीसरा यहाँ पे आप पहले तो ये लिख लीजिए कि A, B and C are any integer। देखिए, A, B और C कोई भी आपका एक क्या है, इंटीजर है ना। और A जो है आपके बुक में लिखा हुआ है, A जो है वो B से बड़ा है। any integer and any integer and A is greater than B, then इसके बाद क्या होगा? A minus C is greater than A minus is greater than B minus C। चलिए, ये होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखा जाए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से। लिखा हुआ है कि A, B और C जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, जिसमें A जो है वो B से क्या है, बड़ा है। यदि ऐसा है तो A माइनस C आप करेंगे ना, तो जो उसका आंसर आएगा वो भी बड़ा होगा, किससे? B माइनस C से। इसका मतलब नहीं समझ में आया होगा? चलिए एग्जाम्पल देखेंगे, तुरंत समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, देखा जाए एग्जाम्पल। चलिए, हम लोग यहां पर ले लेते हैं A के लिए हम लोग ले लेते हैं 9, B के लिए ले लेते हैं हम लोग 7 और C के लिए ले लेते हैं हम लोग 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है 9, 7 और 5 क्या है, तीनों आपस में एक इंटीजर है आपका, है ना, इंटीजर। अब जरा देखिए तो ध्यान से, क्या ये जो A है, A, चलो इसको ऐसे लिखने से ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप इसको ऐसे लिख दो, तो इससे आपको समझ में भी आएगा। जैसे A बराबर 9 है ना, B बराबर 7 और C बराबर 5। तो A का वैल्यू आपने क्या माना, 9, B का कितना 7 और C का कितना 5 आपने मान लिया। और यहाँ पे लिखा हुआ क्या था, लिखा हुआ था कि A जो है वो B से बड़ा होना चाहिए ना। तो क्या देखो तो A जो है वो B से बड़ा है कि नहीं है? बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि ये 9 है और ये 7 है। तो यदि ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे, A माइनस C करेंगे। A माइनस C यानी कि A कितना आपका 9 माइनस C कितना आपका 5। यदि आप ऐसा करते हैं, और B कितना है आपका 7 माइनस C कितना है आपका 5, है ना। यदि आप ऐसा करते हैं तो इधर वाला आंसर आपका हमेशा बड़ा आएगा। कैसे करके देख लीजिए आप, 9 में 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, 7 में 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। तो बड़ा कौन हुआ, बड़ा हुआ आपका 4। तो आपको मालूम है इसके तरफ मुंह खोल देना है ना। ये जो मुंह खुला हुआ है किसके तरफ खुला हुआ है, 4 के तरफ खुला हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 वाला आपका बड़ा है। तो इस वाले से आपने क्या सीख लिया, तीसरे नंबर प्रॉपर्टी से आपने ये सीखा कि यदि A, B और C आपका कोई इंटीजर है जिसमें से A क्या है आपका B से
बड़ा है तो a माइनस सी जो है वो भी बड़ा होगा किससे, b माइनस सी से। देख लीजिए हमने a के जगह पर लिया वैल्यू 9, b के जगह पर 7 और c के जगह पर 5, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था a माइनस सी, तो देखो हमने a माइनस सी किया ना, और b माइनस सी भी हमने यहाँ पे कर दिया। इसका आंसर आ गया 4 और इसका आंसर आ गया 2, जो कि बड़ा कौन है आपका, 4 बड़ा हुआ है। तो क्या ये चीज आपका बिल्कुल ऐसा लग रहा है इसके जैसा, बिल्कुल लग रहा है ना। यही था आपका प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑन इंटीजर्स। कोई दिक्कत, अब इसमें 3 ही प्रॉपर्टी है बेसिकली आपका, कोई समस्या नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब जब इतना आपको समझ में आ गया है तो अब हम लोग कुछ सवालों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, सब्ट्रैक्ट करना है आपको 7, सॉरी देखिए यहाँ पे ध्यान से, सब्ट्रैक्ट पहला 7 फ्रॉम 2, मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हो गया कि 2 में आपको माइनस करना है 7 को। तो कैसे करेंगे जरा बताइए। इस प्रकार का सवाल आए तो आप 2 लिखिए पहले, और सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या, माइनस। कितना माइनस करना है भाई, 7 करना है। अच्छा हम लोग ये तो जानते हैं, देखिए ध्यान से, तो ये तो जानते हैं यदि 7 में हम लोगों को 2 माइनस करना तो कितना आंसर आता था, 5 आता था। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो गया, यहाँ पे हमको 7 में माइनस करना था 2 को, लेकिन यहाँ पे हमको 2 में ही माइनस करना है 7 को। कोई दिक्कत नहीं है, यदि ऐसा आए ना, यदि ऐसा आए तो जैसे आप पहले करते थे वैसे ही कीजिए 5, लेकिन बस साइन कैसा दे देना आपको, माइनस का दे देना है, बस सिंपल सी बात है। और इसमें कुछ बड़ा बात नहीं है, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे सॉल्व किया जा रहा है मालूम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देखा जाए आगे। अच्छा एक और चीज, अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आपको समझ में आता है। तो इसमें आपने क्या देखा, इसमें आपने देखा कि 2 में हमको माइनस करना है 7 को, मतलब ये हो गया कि छोटे नंबर में आपको बड़ा नंबर माइनस करना है, जो कि आज तक कभी होता नहीं था लेकिन अब होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग इंटीजर्स पढ़ रहे हैं, और जैसे आप पहले माइनस करते थे वैसे माइनस करेंगे आप, बस साइन कैसा दे देना आपको, माइनस का दे देना है, बाकी बस कोई दिक्कत नहीं इसके अलावा, है ना। कोई दिक्कत, समझ में आ रही है बात। आगे ये वाला सवाल कैसे करेंगे बताइए। यहाँ पे कितना है, 5 है, तो 5 माइनस करना है ना आपको, तो पहले माइनस का साइन दे दो। कितना माइनस करना है, -8 को करना है, -8। तो यहाँ पे माइनस माइनस 2 बार हो गया ना, तो एक बार क्या कर दो, ब्रैकेट दे दो, कोई दिक्कत। चलो अब आपको मालूम है कि जब हमारा एक माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर रहे और एक माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर रहे, तो दोनों को हटाकर क्या कर देना है, प्लस का साइन दे देना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 5 + 8 बराबर कितना, 13। कोई दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखिए, इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है -9 में कितना, -9 तो आपका पहले से है, लेकिन माइनस करना है ना आपको, तो माइनस का साइन दीजिए। और कितना करना है, 4 करना है। चलिए बताइए इसका आंसर कितना होगा। हमने क्या कहा था कि जब 2 बार माइनस रहे, देखिए रूल नंबर 2 में जब 2 बार माइनस का साइन रहे तो दोनों को आपस में जोड़कर माइनस का साइन दे देना है। तो यहाँ पे देखो 2 बार माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे। पहले जोड़ दो 13, लेकिन साइन कैसा देना है, माइनस का देना है, बस बन गया, यही हो गया आपका आंसर, है ना। आगे ये वाला सवाल देखिए, इसमें क्या करना है आपको, -5 है पहले ना, तो पहले -5 लिख दो, फिर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो सब्ट्रैक्ट का साइन दो, ठीक है। लेकिन कितना माइनस करना है, -7, तो 2 बार हो गया ना माइनस माइनस, तो एक बार किसको क्या कर दो, ब्रैकेट में कर दो, कोई दिक्कत। आगे यहाँ पे अब आपको मालूम है कि जब इस प्रकार का हो तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का साइन को हटाकर प्लस का साइन देते हैं, लेकिन इसमें तो कोई काम नहीं है ना अभी, तो इसको जैसा का तैसा लिख दो, और माइनस माइनस को हटाकर प्लस का साइन दे देना है, और 7। चलिए अब जरा बताइए तो ये वाला कौन सा नियम आ गया मालूम है आपको, एडिशन वाला, याद कीजिए एडिशन वाला नियम आ गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना है कि हम लोग सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो एडिशन वाला नियम इसमें नहीं आएगा, दोनों आएगा, इसमें सब्ट्रैक्शन भी आ सकता है और एडिशन भी आ सकता है। तो बताइए ये इसमें, ये हमारा हो गया एडिशन वाला, तो एडिशन वाले प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिए, उसके रूल को, उसके नियम को, और इसका आंसर बताइए कितना आएगा, 2 प्लस में या माइनस में, प्लस में, क्यों, क्योंकि बड़ा का साइन प्लस है, हो गया बात खत्म।
तो 2 आ गया इसका आंसर। समझ में आ गया बात? चल, तो ऑनलाइन वाले बच्चे ये कैसे हुआ ये आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपने ये चीज नहीं देखा है कि ये कैसे हुआ, तो आप इसका जो पहले वाला क्लास है, 2-3 क्लास हमारा हुआ है एडिशन ऑफ इंटीजर्स को लेकर, आप उसको एक बार देख सकते हैं, है ना। उसमें हम लोगों ने पूरी तरीके से बात किया है। उसमें बेसिकली हमारा 3 नियम था एडिशन को लेकर, ठीक ना, तो वो आपको वहां से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े। आगे ये वाला देखिए, ये सवाल क्या कह रहा है, ये बड़ा मशहूर सा सवाल है। लिखा हुआ है कि दिस सम, अच्छा सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना, प्लस करना, ऐड करना, एडिशन, है ना। सम का मतलब प्लस, और डिफरेंस का मतलब, यहां पे हमने डिफरेंस वर्ड इस्तेमाल किया था, डिफरेंस मतलब माइनस, ये भी आपको ध्यान में रखना है। द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -27। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सवाल में कहा जा रहा है कि आपके पास 2 इंटीजर्स है और उन दोनों का सम यानी कि दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं ना, तो कितना आंसर आ रहा है? -27 आ रहा है। 2 इंटीजर्स आपके पास है। इफ वन ऑफ देम इज 260, 2 इंटीजर जो आपके पास है, 2 में से एक कितना आपके पास दिया हुआ है? 260 दिया हुआ है। फाइंड द अदर, दूसरा नंबर बताइए कौन सा होगा। सुनिए ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि आपके पास 2 नंबर है, 2 इंटीजर है आपके पास। एक कौन सा है? एक ये वाला है 260, दूसरा आपको मालूम नहीं है। लेकिन जब दोनों को आपस में जोड़ा जा रहा है तो कितना आ रहा है आंसर आपका? -27, है ना। तो आपके पास क्या कहा गया आपको? आपको कहा गया कि आपके पास 2 इंटीजर्स हैं और दोनों इंटीजर को जो आप आपस में जोड़ रहे हैं ना, तो आपका आंसर आ रहा है -27। और उन 2 इंटीजर्स में से पहला इंटीजर आपके पास कौन सा दिया हुआ है? 260 दिया हुआ है। तो दूसरा कौन सा होगा ये आपको मालूम नहीं है, वही तुमको निकालना है। वही तो लिखा हुआ है, फाइंड द अदर, ठीक ना। तो दूसरा वाला आपको निकालना है ना। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, ध्यान से देखिए इसको। लेट the other number be x। देखिए ध्यान से, अब पहला नंबर आपके पास मालूम है कितना? 260। दूसरे नंबर को आपने कितना मान लिया? x मान लिया। तो क्या अब आपके पास दोनों नंबर आ गया? जल्दी बताइए। आपके पास पहला नंबर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ 260 और दूसरा नंबर तो नहीं दिया हुआ था, लेकिन आपने मान क्या लिया? x मान लिया। तो अब आपको ये मान के चलना है कि अब हमको पूरी तरीके से 2 नंबर मालूम है, पहला आपका 260 और दूसरा x। अब जब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? -27। बस सिंपल सी बात। तो आपको अब लिखना कैसे है, देखिए लिखना आपको ऐसे है। तो पहला नंबर आपका कितना है? 260 और दूसरा आपका कितना है? x। जब दोनों को आपस में आप जोड़ रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो आंसर कितना दिया हुआ है? -27। बस, क्या इसमें कोई दिक्कत? तो जब भी आपके सामने पहला नंबर दिया हुआ हो और दूसरा नंबर ना दिया हुआ हो, तो दूसरे नंबर को आप क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। और x मानने के बाद आपको ये पूरी तरीके से दिमाग में बैठा लेना है कि आपको दोनों नंबर क्या हो गया है? अब मालूम हो गया है, हो गया दोनों का मालूम नंबर हमको। तो पहला नंबर आपका 260 और दूसरा नंबर आपका x, ठीक है। तो दूसरा नंबर आपको मालूम हो गया x, और इन दोनों को जब आपस में जोड़ा जा रहा है तो कितना आ रहा है? -27 आंसर आ रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, हमने आपको एक चीज बताया था कि जिसका आंसर हम लोग निकालना चाहते हैं उसको वहीं पर रहने दो, है ना। और एक चीज हमने आपको और बताया है, क्या बताया है? कि जब ये वाला, अच्छा ये अभी किस में है, प्लस में या माइनस में है? प्लस में है। जब प्लस वाला कोई भी चीज माइनस के उधर जाता है तो किस में बदल जाता है? माइनस में, है ना। लेकिन ये इसको नहीं भेजना है हमको, इसको इधर ही रहने देना है। तो यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है x, इसको यहीं पे रहने दीजिए, ठीक है ना। फिर बराबर का साइन है ना, बराबर का साइन दे दो। फिर -27 है ना उधर, तो -27 लिख दो, ठीक है। और ये वाला देखिए तो 260 को इस बराबर के इधर लेके जाना है। तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा? माइनस में। तो क्या लिखेंगे आप? -260। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद x बराबर, अब बताइए माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, यानी कि दोनों को आपस में जोड़ना है और दोनों के बदले साइन कैसा रहेगा? माइनस का रहेगा। ये कौन सा नियम है आपका? ये नियम आपका दूसरा वाला है ना। तो दोनों को आपस में जोड़ दीजिए,
कितना होगा, कितना होगा जल्दी बताइए। 287, लेकिन साइन कैसा, माइनस का, सिंपल सी बात, इसमें अब कोई दिक्कत, समझ में आया है बात। चलिए, तो इस प्रकार का यहाँ पे जो आपका ये x का वैल्यू आया है, ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि पहला नंबर आपका कितना है 260 है, और दूसरा नंबर आपका कितना आ गया अब -287। जब -287 को और 260 को जब आपस में जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका -27 आएगा। आप करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत, समझ में आया ना बात। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये आंसर आपका यही है, यहीं पे खत्म हो गया, x का वैल्यू आ गया, मतलब कि आपका दूसरा नंबर आ गया, है ना। चलिए, उसके बाद ये है आपका सिंप्लीफाई, उसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे देखा जाए, सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं ध्यान से, देखा जाए। देखिए यहाँ पे ये एक बड़ा ब्रैकेट है ना, यहां से लेकर यहां तक में, उसके बाद फिर बीच में प्लस का साइन है, फिर एक बार ब्रैकेट यहाँ हुआ है चालू, फिर एक बार प्लस का साइन, ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो गया ना। तो इन दोनों ब्रैकेट का हमको अलग अलग काम करना है, अलग अलग, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखिए, हम ऊपर वाला कर रहे हैं, दूसरा वाला आपको होमवर्क में रहेगा, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बना रहे हैं, पहले तो यहाँ पे ब्रैकेट का साइन है, ब्रैकेट का साइन दे दो, है ना। क्या लिखा हुआ है 37 लिखा हुआ है ना, 37 भी लिख दो। अब आप बताइए कि इन दोनों के बदले क्या लिखें, प्लस, वेरी गुड, क्योंकि एक माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर है और एक साइन माइनस का ब्रैकेट के अंदर है, प्लस। उसके बाद कितना है 18 है ना, 18 लिख दीजिए और ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। उसके बाद क्या है आपका साइन है यहाँ पर प्लस का, तो प्लस का साइन दे दो, फिर ब्रैकेट है आपका, फिर ब्रैकेट दे दो, और कितना है 11, तो 11 लिख दो। फिर बताइए कितना लिखे अब, प्लस, वेरी गुड, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस का साइन होता है। उसके बाद कितना है 30, तो 30 लिख दो, हो गया। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे तो साफ साफ हमको दिख रहा है, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो बताइए कितना होगा, जल्दी बताइए कितना होगा, 55 लिख दिए 55। उसके बाद फिर प्लस, बीच में कैसा साइन है प्लस का, तो यहाँ पे प्लस दे दो, है ना। चलिए इन दोनों को आपस में ऐड कीजिए, 41। चलिए इन दोनों को आपस में ऐड करके बताइए इसका आंसर जल्दी, 96 आ गया आंसर। कोई समस्या, समझ में आया ना बात। चलिए, तो ये तो हमने आपको बना दिया, पहला वाला हमने बनाया और दूसरा वाला आपका होमवर्क में रहेगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपना पूरी तरीके से सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑन इंटीजर्स दोनों हम लोगों ने अपना खत्म कर लिया है। किसी प्रकार कोई डाउट नहीं ना। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी आई होप समझ में आया होगा, कहीं पर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, तो आपको कॉपी में इसको नोट कैसे करना है वो हम एक बार बता दे रहे हैं आपको, ध्यान से देख लीजिए। पहले सबसे पहले तो आपको ये करना है, सबसे पहले आपको ये लिखना है, ये लिखने के बाद ये आपको पूरा लिखना है, यहां से लेकर यहां तक आपको पूरा लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये लिखना है, इसको लिखने के बाद आपको इसका पूरा यहां से लेकर पूरा आपको ये जो ब्लू वाला दिख रहा है यहां तक लिखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो गया। तीसरा आपको हेडिंग डालना है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑन इंटीजर्स। ये हेडिंग डाल के आपको ये पहला लिखना है, पहला का ये पूरा होगा। उसके बाद आपको दूसरे में ये लिख देना है और तीसरे में ये रेड वाला लिख देना है पूरा, यहां से लेकर यहां तक, हो गया। इतना करने के बाद आपको हेडिंग डालना है किस चीज का, इसका सब्ट्रैक्ट। और इसमें 4 सवाल था आपका, चारों सवाल आपको यहां से लेकर यहां तक सॉल्व कर लेना है। उसके बाद आपका ये लिखना है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा आपका, ये ब्लू वाला पूरा यहां तक। और ये इसमें 2 सवाल है आपका सिंप्लीफाई में, एक ये वाला और एक ये वाला। तो पहला वाला हमने सॉल्व कर दिया कहां पर, यहां पर। तो पहला वाला आप क्वेश्चन लिखेंगे और उसके नीचे आप इस रेड वाले को लिख लेंगे। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को उतारेंगे, फिर इसका नीचे आप आंसर लिखेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए,
तो इसी प्रकार से आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा। और आई होप, अच्छा पहले तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अच्छी तरीके से कॉपी में नोट कर पाएं। और इतना करने के बाद फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।